तो सर्दियों के मौसम में गर्मा-गर्म भापा पीठा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो क्या आपने कभी इसे ट्राई किया है? नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिश है बांग्लादेश की, और नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है और बनाने में बहुत ही ईज़ी है। तो भापा पीठा बनाने के लिए 2 कप चावल का आटा लें, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप 2 कप ही लें, आपको जितना बनाना है आप उसी हिसाब से चावल का आटा लें। तो यहाँ मैंने जितना लिया है उसमें आपके 6 से 7 भापा पीठा बन जाएँगे आराम से। और उसके बाद इसमें हमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल कर के एक क्रम्बली टेक्सचर तैयार करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा चिपचिपा और गीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आटा बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर ड्राई हो गया तो जब आप इसे स्टीम करेंगे तो वो अच्छे से स्टीम नहीं होगा, और अगर बहुत ज़्यादा गीला हो गया तो वो जो स्पॉन्जी टेक्सचर होता है ना, वो नहीं आ पाएगा। इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से करें। और पता है, मैंने ये डिश ना सबसे पहले अपनी नानी के यहाँ खाई थी, और मैं उस वक़्त बहुत छोटी थी, तो मुझे नहीं पता था कि इसको क्या कहते हैं, और मम्मी को भी नहीं पता था कि ये बनता कैसे है। तो मैं मम्मी से पूछती थी कि वो बना के दो ना, जो वहाँ हम खरीद के खाते थे। तो मम्मी बोलती थी मुझे नहीं आता है, और उस वक़्त इतना ज़्यादा यूट्यूब और इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो पता भी नहीं चलता था कि ये डिश एक्चुअली में है क्या। तो मैंने बहुत टाइम के बाद इसको सर्च किया और उसके बाद मुझे ये डिश मिला, और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमने राइस फ्लावर का आटा लगाया है वो ऐसा ही क्रम्बली होना चाहिए। उसके बाद आप इसे ढक कर के 5 से 10 मिनट के लिए रख दो, और फिर हमें इसको क्या करना है कि छान लेना है। तो इसे छानने से क्या होगा कि जो भी लम्स हैं इसमें वो हट जाएँगे। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो मैंने जब ये डिश नानी के यहाँ ट्राई की थी ना, तो वहाँ एक ओल्ड लेडी इसको बेचा करती थी, जो कि इसे एक कपड़े में बाँध के और मिट्टी का जो घड़ा होता था उसमें छेद करके, और तब इसे स्टीम किया जाता था उस टाइम में। जैसा कि मम्मी बताया करती थी कि वो ऐसे ही बना के बेचती हैं। तो इसीलिए वो बोलती थी कि नहीं, ऐसा तो घर पे पॉसिबल नहीं है, घर पे कैसे बनेगा। और उस वक्त ऐसा यूट्यूब था नहीं, और गूगल भी हम लोग उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे जिससे कि पता चले कि ये डिश कहाँ की है और ये कैसे बनता है और घर पे हम इसे कैसे बना सकते हैं। एंड मुझे ये डिश बहुत टाइम के बाद नेट पे मिली, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे ट्राई किया। तब मम्मी ने भी देखा तो अच्छा, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था बनाना, और इतने दिनों से हमें आ ही नहीं रहा था कि इसे बनाना कैसे। उसके बाद मैंने इसे मौसी को भी बताया, क्योंकि वो भी बचपन में खाया करती थी, बट उन्हें भी नहीं पता था कि इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ आप चावल के आटे का टेक्सचर देख सकते हो, ऐसा ही होना चाहिए। ये बहुत वेट नहीं है और बहुत ड्राई भी नहीं है। उसके बाद हमें एक छन्नी लेनी है, या फिर कोई भी प्लेट लेनी है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, और जिसे हम पानी-वानी ड्रेन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके ऊपर रख दो एक कॉटन का कपड़ा, और अब यहाँ हमें कोई भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है इस पीठा को बनाने के लिए। आप कोई भी मेज़रिंग कप ले सकते हो, या फिर कोई कटोरी भी ले सकते हो। तो उसमें पहले 2 टेबलस्पून चावल का आटा डालना है। इसे हल्का-सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। उसके बाद इसके सेंटर में हमें थोड़ा-सा जैगरी रखना है। यहाँ आप चाहो तो कोकोनट और जैगरी को मिला करके भी डाल सकते हो, बट यहाँ मैंने सिंपल गुड़ का ही यूज़ किया है। और उसके बाद इसके ऊपर भी हमें चावल का आटा डालना है, इसे अच्छे से कवर कर देना है। 2 टेबलस्पून काफ़ी है, और फिर से इसे हल्का-सा प्रेस कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो जैसा कि यहाँ आपने देखा, इसी तरीके से हमें सारे पीठा को बना लेना है, और कॉटन क्लॉथ के ऊपर हमें इसे फ्लिप कर देना है बहुत ही केयरफुली, जिससे कि ये टूट ना जाए। तो एक बार में मैंने 4 बनाया है, क्योंकि यहाँ तो उतना ही जगह था, तो 4 ही बनाया है। और अब इसे सेम क्लॉथ से कवर कर दें, या फिर किसी और कपड़े से भी कवर कर दें बहुत ही केयरफुली। और अब एक कढ़ाई लें, या फिर कोई भी बड़ा सा बर्तन ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी को बॉईल करें, और एक कटोरी भी डाल दें जिसके ऊपर आप छन्नी को रख सकते हैं या फिर प्लेट को रख सकते हैं, और वो पानी से टच नहीं होना चाहिए छन्नी। तो इसे आराम से रख दें, और इसे ढक करके हमें 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने देना है। और फ्लेम को हमें हाई ही रखना है, क्योंकि पानी हमेशा बॉईल होते रहना चाहिए। और थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ दें, जिससे कि हल्का सा जो स्टीम है वो बाहर भी निकल सके। तो यहाँ हमने इसे 15 मिनट के लिए स्टीम किया, और अब इसे हमें बहुत ही केयरफुली निकाल भी लेना है, जिससे कि ये फिर से टूट ना जाए। तो आप इसी तरीके से सारे भापा पीठा को बना लें, और यहाँ हमारा भापा पीठा हो गया है रेडी। दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और देखो, इसमें से मेरा एक थोड़ा सा टूट भी गया, क्योंकि मैंने इसको डालने टाइम ही इसको तोड़ दिया था।
और अब ये रेडी है खाने के लिए, तो आप इसे डायरेक्टली मत खा लेना वरना मुंह जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैगरी जो मेल्ट होती है ना, वो एक लावा की तरह होती है। तो आप इसे तोड़ के ही खाएं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइस, तो आप ज़रूर ट्राई करना।